बाबर से भारत क्यों हारा? आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। देखें पानीपत का प्रथम युद्ध। आज आपको ले चलते हैं एक इतिहास की घटना पर जिसने भारत के दृश्य को बदला। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में अप्रैल माह में लड़ा गया था। इस युद्ध का विशेष महत्व है। भारत की जो पराजय है इस युद्ध में एक दिशा की ओर भारत को ले गई और वो दिशा थी भारत में सशक्त मुगल साम्राज्य की स्थापना। जिस युद्ध के बाद भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की वो भारत के इतिहास के लिए बहुत ही निर्णायक घटना थी। उसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें किन महत्वपूर्ण कारणों के वजह से हम हारे और वे कारण कहीं अभी तो मौजूद नहीं है भारत में। युद्ध में पहले दिन जैसा कि युद्ध होता है शुरुआत हुई। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर काबुल से आया था, पंजाब तक आ चुका था, लाहौर तक 1524 में। यहाँ इब्राहिम लोदी का शासन था दिल्ली में। इब्राहिम लोदी उसके परिवार के कुछ जो क्षत्रप थे अलग अलग क्षेत्रों का प्रभार लिए थे। उनकी धोखे की नीति के कारण, बाबर से दोस्ती के कारण, भीतरघात के कारण इब्राहिम लोदी पर यह युद्ध थोपा गया और बाबर ने मौका देखा इब्राहिम लोदी से आमना सामना करने का। बाबर की फौजें आईं। पानीपत एक छोटा सा गांव हरियाणा में, उसके पास ही ये 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम युद्ध जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं और इसके बाद के 2 युद्ध और। तो पहले दिन के युद्ध में यहाँ के जो भारतीय इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में जो सेनाएं थीं, जिसमें राजपूत, जिसमें हिंदुओं की विभिन्न जातियां और मुस्लिम जो उस समय इब्राहिम लोदी के अधीन थे, वे सब इनकी फौज में थे। उधर मुगल और बहुत ज़्यादा सेना नहीं थी बाबर की। इतिहासकार से सहमत है, लगभग 12,000 के बताया जाता है कि बाबर की सेना थी, मगर बहुत ही प्रवीण, बहुत ही जागरूक, युद्ध के कौशल में बाबर भी स्वयं पारंगत था और ऐसे उसकी सेना थी। अब पहले दिन के युद्ध में बाबर को बहुत ही क्षति होती है। यहाँ के जो राजपूत थे, यहाँ की जो सेनाएं थीं, उनकी जो युद्ध में लड़ने की मरने की क्षमता थी, उससे बाबर के सैनिक घबराए और पहले दिन का युद्ध समाप्त हुआ। रात में उस समय युद्ध नहीं होते थे। बाबर निराश हुआ और अपने सेनापति से कहा कि चलिए अगले दिन लौट चलते हैं, युद्ध करना ठीक नहीं है, हमारी सेना को बहुत ही नुकसान हुआ, बहुत ही क्षति हुई है। सेनापति ने समझाया, बोले रात में रुकते हैं, सेना घायल है, बहुत लोग घायल हैं, सुबह कूच करेंगे। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रात में पहाड़ी में ले गया बाबर को और उसके ऊपर जा कर के दिखाया। बाबर ने कहा, भाई इस समय तुम मुझे क्या दिखाने ले आए हो? सेनापति बोला, यही तो मैं दिखाना चाहता हूं। एक तरफ वो देखिए हमारी सेनाएं रुकी हुई हैं, खाना बना रही हैं, खाना खा रही हैं। बाबर ने देखा, काफी दुखी था क्योंकि उसको लगता था कि मेरा सपना पूरा नहीं होगा भारत को जीतने का, मुगल राज्य की स्थापना का सपना पूरा नहीं होगा। दुखी था, दुखी मन से देखा।
बोला सेनापति ये तो सही है, वो उधर हमारी फौजें हैं, वहाँ आग जल रही है, उसमें हमारा खाना बन रहा है, सैनिक खा रहे हैं, लेकिन ये बताओ ये दूसरी तरफ क्या है? सेनापति ने तुरंत जवाब दिया कि ये दूसरी तरफ यहाँ के लोगों की सेना है। इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में जो राजपूत हैं, जो विभिन्न लोग हैं, वो उनकी सेना है। यही हमारे आपके बीच में युद्ध की दोनों सेनाएं। बाबर फिर पूछता है, बहुत ही होशियार था, कुशल था, युद्ध नीति का पारंगत था। उसने पूछा ये बताओ कि हमारी तरफ तो एक आग जल रही है जहां खाना बन रहा है, इनकी तरफ ये जगह जगह आग क्यों जल रही है, ये क्या बात है? बाबर की समझ में नहीं आया। सेनापति गंभीर होगा, हुजूर यही दिखाना था आपको। बोले ये जो अलग अलग आग जल रही है, ये अलग अलग चूल्हे हैं, अलग अलग जातिवार खाना बन रहा है, ये जातियों में बटा हुआ समाज है, ये एक साथ खाना नहीं खा सकते। बाबर ने कहा अच्छा, ये युद्ध में भी एक नहीं है। युद्ध के समय तो सारे भेदभाव मतभेद भुला करके तो एक होते हैं, तभी तो युद्ध जीते जाते हैं। ये युद्ध के समय युद्ध चल रहा है मगर एक साथ खाना नहीं खा सकते। सेनापति ने कहा हुजूर यही बात है यहाँ की। बाबर ने कहा नहीं, अब सुबह फौजें नहीं वापस चलेंगी, हम युद्ध जीतेंगे। और फिर अगले दिन का युद्ध, जिसमें दो चीजें निर्णायक हुई। इतिहासकार बताते हैं कि बाबर की तोपें, जो कि उस समय के जो भारत था उसमें तोपें नहीं होती थी, तोपों के कारण, बहुत बड़ा कारण बताते हैं इतिहासकार कि बाबर को विजय मिली। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण इतिहास की पुस्तकों में वो कम मिलता है, या एक आध पंक्ति मिलती है। वो था कि उस समय का भी हमारा समाज इतना विभक्त था, इतना बटा हुआ था कि युद्ध के समय भी हम एक साथ खाना नहीं खा रहे थे। दूरियां थी, मन का भेद था, एक होकर के जो लड़ने की ताकत होती है वो उस समय भी छिन्न भिन्न थी। और ऐसी फौजें हार जाती हैं और अगले दिनों के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है, उसके 20,000 सैनिक भी मारे जाते हैं। और यह युद्ध बाबर बहुत ही अच्छे ढंग से जीतता है, और ये कह सकते हैं कि भारत के उस समय के लोग ये युद्ध बुरी तरह से हार जाते हैं। इसमें दो कारण हैं, एक बाबर की तोपें और दूसरा भारतीयों का ये जो जाति व्यवस्था का कलंक था वो भारत के पीछे लगा हुआ था। ये जो जाति व्यवस्था के कारण दूरियां थीं, समाज का जो बंटवारा था, उसके कारण भी हम हारे। ये बताने का उद्देश्य एक ही था कि अब भी हमें चेतने की जरूरत है, और ख़ास रूप से जो अपने को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, हिंदू को शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि इसका जो जन्म के आधार पर जो जाति व्यवस्था का विघटन है उसको वो तोड़े। भले ही इसके लिए वो कानून बनाए, भले ही इसके लिए सामाजिक आंदोलन करे। ये जो सामाजिक कुरीति है इसको समाप्त करना आवश्यक है ताकि भारत सशक्त रहे। भारत सशक्त रहे तो ये एक भी रहेगा, टूटेगा नहीं। मेरी शुभकामना है अपने देशवासियों को कि हम इस जहर को ख़त्म करें जिसकी वजह से पानीपत का प्रथम युद्ध हम हारे थे। निश्चित रूप से